यज्ञ संपन्न हुआ। आज बात कर रहा हूं कि जो सृष्टि है, सृष्टि की रचना किससे हुई। सृष्टि में 3 तत्व हैं, 3 अनादि तत्व हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। जो सृष्टि है इसका 2 प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, जड़ और चेतन। जो मनुष्य जाति है, मानव जाति है, पशु पक्षी, जलचर, नभचर, थलचर, जितने भी हैं, वनस्पति, ये सब चेतन है, सब चेतन है। स्थावर जंगम की बात आती है, स्थावर जंगम ये दोनों चेतन हैं। और जड़ की बात आती है तो जड़ है, कुर्सी जड़ है, जो चिंतन नहीं कर सकता, जो सोच नहीं सकता, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता, वो क्या है, वो जड़ है। तो न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में इसके बारे में विशद वर्णन, बाकी तो पूरे वेद तो सब इसी पर है, लेकिन न्याय दर्शन का है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानान, आत्मनोलिंगम, अर्थात जिसमें इच्छा है, जो इच्छा करता है, जिसमें राग है, द्वेष है, मानव स्वभाव है, द्वेष होगा, कम ज्यादा हो सकता है, वैर, प्रयत्न, पुरुषार्थ, सुख दुख और ज्ञान, मतलब जानने का गुण हो, वो आत्मा है। वैशेषिक दर्शन इसको और आगे कहता है। वैशेषिक दर्शन में लिखा है कि श्वास लेना, छोड़ना, आंखें बंद करना और खोलना, इंद्रियों को उनके विषयों में चलाना, गति करना, विचार करना, भूख प्यास, ज्वर पीड़ा आदि विकारों का होना, ये आत्मा का लक्षण है। वह आत्मा है, वो चिंतन करेगी। फिर बाकी अलग है, इसमें चिंतन करेगी। अब उसमें आगे एक बात और आती है कि हम सब लोग मानस की चौपाई एक लेते हैं, जिसमें कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। वो तो लिखा है, गोस्वामी जी ने भाव से उसमें लिखा, वो भाव अलग लेना पड़ेगा। ईश्वर का अंश ही माना जाएगा, लेकिन ईश्वर का अंश नहीं। ईश्वर का परमात्मा अलग है, जिसे ईश्वर कहा है, परमेश्वर कहा है, परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। जीवात्मा उसका अंश नहीं है। जीवात्मा अगर उसका अंश होता तो सबके गुण, सबका चिंतन, सबका ज्ञान एक जैसा होना चाहिए। परमात्मा सर्वज्ञ है, ये आत्मा एक देशी है। हम दीवार के उधर कौन जा रहा है, कौन एक देव की जय कर रहा है, कौन जय श्री राम कर रहा है, कौन नमः शिवाय कर रहा है, कौन हर हर महादेव कर रहा है, नहीं जान पा रहे हैं। आत्मा एक देशी है, वो सर्वज्ञ है, तो ये उसका अंश नहीं। जैसे कि आम काटा, केला काटा, तो केला का अंश होगा, काटोगे तो केला का टुकड़ा क्या कहा जाएगा, केला या पपीता? केला कहा जाएगा। उसी प्रकार से सारी आत्माएं, ये आत्मा अलग है, ये आत्मा अलग है, सारी आत्मा एक। आत्मवाद भी कुछ लोगों ने अष्टावक्र का भी है, एक आत्मवाद का सिद्धांत। अगर एक ही होता तो एक समय एक जैसा चिंतन होना चाहिए, एक जैसे विचार होने चाहिए, एक जैसा सत्य होना चाहिए। इसी समय कोई आतताई है, वो किसी को कष्ट दे रहा होगा। यहाँ पर हम लोग आहुति देकर के, सुगंधित द्रव्य डाल करके, औषधियाँ अच्छी डाल करके, उत्कृष्ट डाल करके वायुमंडल को शुद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग जो टहल रहे हैं या नहीं टहल रहे हैं, स्थावर जंगम सबके लिए हम काम कर रहे हैं। इसी समय कोई दान पुण्य, कोई भोजन भंडारा, कुछ ऐसे भी लोग करने वाले लोग हैं। तो ये सब आत्माएं एक जैसा क्यों नहीं कर रही, एक समय में क्यों नहीं? सब आत्माएं अलग अलग हैं। तो इसके बारे में भी बहुत अच्छा है कि ये नहीं है कि इसमें जिसमें गुण है, उपयुक्त गुण है आत्मा। अच्छा, एक चीज और है, साइकिल आ रही, मोटरसाइकिल से आ रहे हो, कार आ रही, आपकी गाड़ी उधर से आती है तो अपने आप इधर को मुड़ जाती है या मोड़ते हो? मोड़ते हो, क्योंकि वो जड़ है, उसको कोई चेतन बैठ करके चला रहा है। अपने आप गुण नहीं, इतने से आए उसको नहीं। तो सबसे ज्यादा चेतन में मनुष्य जो है कहा गया विकसित है, वो चिंतन कर सकता है परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, कि ये भोग्योन भी है, भोग्योन है, और वहां पर भोग्योन तो ही है। यहाँ पर कर्म भी हम कर सकते हैं,
कर्म करने के लिए हमें स्वतंत्रता दी है। बाकी जितनी योनियां हैं सब भोग योनि, हम खाली भोग योनि नहीं है, हम भोग भी भोग रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं, हमारे बन भी रहे हैं और उनका भोग भी रहे हैं। तो इसमें जो कहा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, आत्मा एक स्थान पर रहता है, गुण है उनके अनुसार। देखिए आत्मा सुख के साथ दुख भी भोगता है, हमें गर्मी लग गई, पसीना आ रहा है, शरीर क्या चाहता है, क्योंकि हम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सा आनंद? परमानंद की प्राप्त करना चाहता है हर व्यक्ति चाहता है कि हमें आनंद मिले, हमें सुख मिले। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, अस्थाई हो, दुष्ट हो, संत हो, महापुरुष हो, परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसको सुख दुख तो नहीं होता। पहली बात यही जान लीजिए, परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसको दुख का अनुभव नहीं हो, तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है वहां पर। जीवात्मा को कभी दुख है, यही गर्मी है दुखदायी हो जाती है, जाड़े के दिनों में बेसी गर्मी की याद करने लगते हैं, ये ऋतु परिवर्तन में दुख होता है। रोज कभी गर्मी लग रही, यहाँ पर बैठे हैं लेकिन ये धर्म कर्म है इसलिए कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, पंखे बंद हैं, कष्ट हो रहा नहीं हो रहा है, ताप लगेगा, होगा नहीं होगा, लेकिन बुद्ध कह रही ऐसा करो। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है। आत्मा एक ही स्थान पर रहता है, सब जगह सर्वव्यापी नहीं हो सकता, जबकि ईश्वर सर्वव्यापी है। आत्मा सुख के साथ दुख भी भोगता है, जबकि ईश्वर केवल सुख स्वरूप है, उसे दुख हो ही नहीं सकता। आत्मा कर्म फल भोगता है, जबकि ईश्वर कर्म फल दाता है। आत्मा शरीर धारण करता है, जबकि ईश्वर कभी भी शरीर धारण नहीं करता। ये अवतारवाद में आते हो, राम हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध क्या है? अवतारवाद में आ गए। अवतारवाद जो विशिष्ट काम किया, जो उनके साथ ये ईश्वर होते हैं, अवतारवाद में कहा गया है। जबकि ईश्वर कभी भी शरीर धारण नहीं करता, अवतार भी नहीं। अवतार में भी आई हैं तो ये उत्कृष्ट आत्माएं हैं आई हैं, अवतार ने परमात्मा अवतार लेकर के एक ही जगह कैसे होता है? एक देशी हो जाएगा। सिद्धांत वेद कह रहा है, ये दर्शन वेद कह रहा है। परमात्मा अगर एक जगह बैठ जाएगा तो सृष्टि कौन चलाएगा? ये तो खाली एक पृथ्वी की बात कर रहे हैं, एक जगह कैसे हो सकता है? तो उनको कहा गया जिनके पास ऐसे अक्षर होता है भगवान का दिया गया है, अलग भगवान अलग है, अवतार अलग है, परमात्मा अलग है। अतः आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, फिर दोनों की अलग अलग सत्ता सदा रहती है। तो क्या जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसको जानना। चैतन्यता है जहां पर एक है, पेड़ पौधे हैं जिन्हें वनस्पत जगत हम बोल देते हैं, उनको भी अभी सूखने लगते हैं तो मुरझाने लगते हैं, पानी नहीं मिला, पानी डालते हरे हरे होने लगते हैं, हवा चलती झूमते हैं, लहलाते हैं, तो उनको भी सुख दुख का अनुभव होता है वहां पर। ये सब चैतन्य है। कहाँ कहाँ कितना क्या है। जितने पशु पक्षी हैं जितने हैं उनको उतनी बुद्धि दी गई, नैसर्गिक बुद्धि परमात्मा दी है, भोग योनि है, वो अपना कर्म करना जानते हैं। भाई अपना घोंसला कैसे बनाना है, बड़ा अच्छा इंजीनियर है, कोई नहीं बना पाएगा उसका जैसा, सोचना पड़ेगा। वो चोट से ऐसा बुनती हुई चली जाती है। सबकी अपने संतति की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था दी है, उन्हें इतनी बुद्धि दी, उन्होंने जन्म दिया, भाग जाते हैं। खाली मनुष्य में नहीं, माँ है अपने बच्चों को ही लाड प्यार करती है। आप जीवों को देखिए, पक्षियों को देखिए, अंडे ऊपर कैसे बैठते हैं। तो जीवात्माएं हैं, हम भी वहीं से आए हैं, पशु पक्षियों से, यहीं गाजर मूली या बरगद यहीं से निकल करके आए हो, यहाँ पर पहुंचे हो। ये वेद के अनुसार बोल रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत कोई भी बीच की इधर उधर की बात नहीं है। ये सत्य है, वेद है। सबसे पहले वेद कह रहा है परमात्मा जीवात्मा क्या है, तीन तत्व है, अनाद तत्व है। फिर एक मंत्र उसमें आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाया सवानम वृक्षम परिसृजाते। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक परमात्मा नाम का पक्षी है, एक जीवात्मा नाम का पक्षी है। पेड़ क्या है? प्रकृति है, प्रकृति जड़ है। प्रकृति हम लोग कहते हैं प्रकृति जड़ है। ये अग्नि है, जड़ देव है, जहां पर हमने अवधियां दी। जल है, ये जड़ देव हैं, और चेतन देव दो तरह के हैं, ये जड़ देव में आ जाएंगे। सूर्य देव भी हैं, वो भी जड़ देव है। स्थावर जंगम की आत्मा कहा गया सूर्य को। ये सब हम लोगों ये समझने की बात है। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो बैठे हुए हैं पक्षी, एक उस फल के वृक्ष को
स्वाद लेने में, चखने में लग गया, एक दृष्टा भाव से देख रहा है, बस वो परमात्मा है, हम जीवात्मा है। वो भी अनादि है, हम भी अनादि हैं। अंतर यह है कि हम इंद्रियों में सर्वेशाम अनुकूलया वेदनीयम, अनुकूल जो वेदना होती है सुखम, सर्वेशाम अनुकूलतया वेदनीय सुखम, सर्वेशाम प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। सुख क्या है, दुख क्या है? हमारे मन का हो गया, हमारी इंद्रियों को सुख मिल रहा है। अभी मैं चर्चा सुबह कर रहा था कि सुबह उठते हैं तो सोचना कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। 4 बजे उठने मतलब 2 मिनट और लेट लो, 2 मिनट और लेट लो। सबकी इच्छा होती है कि इंद्रिय को सुख मिल रहा है, शरीर को सुख मिल रहा है लेटने में। लेकिन बुद्ध कह रही है तुम अभी टहल लोगे, थोड़ा सा कष्ट है, फिर दिन में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। व्यायाम से शरीर का अच्छा होता है, स्वास्थ्य का निर्माण होता है। कौन ऐसा है जिसको सुबह उठने में आलस नहीं लगता? सबको लगता है। जो कह रहा है कि हमें नहीं लगता है गलत, कम ज्यादा हो सकता है, सबको लगेगा। उसमें उठने का सुबह सुबह नींद इतनी अच्छी होती, सबको रसगुल्ला अच्छा लगता है, इंद्रिय जन सुख। लेकिन बुद्ध कह रही है कि क्या है, प्रकृति ने रसगुल्ला बनाया, परमात्मा ने कहीं रसगुल्ला बना के टांगा? नहीं टांगा, तो खाओगे भी परेशान कर देगा। तो ये है, ये हमें परमात्मा ने जो बुद्धि दी है, उसका विवेक दिया है, उसका साथ चलना होता है। तो इंद्रिय जन सुख, इंद्रिय चाहती है हमारे अनुकूल सब कुछ हो। नहाना धोना क्या मतलब है? ये सब करने का मतलब इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है। स्वतंत्रता, स्वेच्छाचारी, जब भी उठो पशुओं की तरह उठो, नहाओ धो, कुछ भी करो, तो पशुवत जीवन हो गया। तो नियम कर्म इसलिए कि सब शरीर के लिए है। वायुमंडल शुद्ध किया, जो कुछ किया ये सब है। तो मोक्ष प्राप्त करना बड़ी बात है। जीवन में तो देख लो कि जीवन को तो अच्छा बना लो। अगर ये किया है, इसके नहीं कि इसके बदले में प्रतिफल मिल जाएगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं, सीढ़ी है, लेकिन कम से वायुमंडल शुद्ध किया। हमने जो गंदगी फैलाई थी, गंदगी फैलाई, मलमूत्र त्याग किया, शरीर धोया, गंदगी निकली तो क्या कहा, तुमने गंदगी फैलाई है तो अपनी वायुमंडल को शुद्ध कर दो। पर्यावरण तुमने छत पहुंचाई है, उसको तो शुद्ध करो। तुमने पर्यावरण को शुद्ध किया। कुछ लोग हो इतना तो काम किया है। तो आत्मा के बारे में कहा गया, आत्मा प्रेरक मन, ये बताया था मन के बारे में। मन क्या करता है? मन प्रेरक है, मन जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है इस शरीर में। ये शरीर नहीं, मतलब कि ये आत्मा की बात आती है। शरीर तो प्रकृति का है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा। आत्मा की बात आती है। आत्मा बार बार शरीर नए नए धारण करती है, कहाँ कहाँ जाती है, ये कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलते रहते हैं। यही सत्य है, ये वेद का बात अनुसार बात आई। तो जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति क्या है, और न्याय दर्शन के अनुसार बताया था कि आत्मा कैसे जानोगे, इसके अंदर आत्मा है। ये दीवार के अंदर आत्मा नहीं है, इस हैंड पाइप में आत्मा नहीं है, आपकी कार में आत्मा नहीं है, कुर्सी में आत्मा नहीं है, ये सब जड़ है। बस ये समझने की बात है। तो जड़ और चेतन दो में देखना है। चैतन्यता कहाँ पर है? मनुष्य में है, इनमें स्थावरों में है, ये बात बताइए। तो उसमें मंत्र, इसका योग दर्शन में न्याय दर्शन का और वैशेषिक का बताया। न्याय दर्शन का क्या था? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये आत्मा के लक्षण हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न, प्रयास करेगा, चेष्टा करेगा, को हर व्यक्ति करेगा अपने अपने क्षमता, जिसकी जैसा चिंतन वैसा करेगा। तो इससे पता चलता है शरीर के अंदर आत्मा है। ओम शांति शांति शांति।